खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह अब भी फरार है। इस बीच उसके फरार होने का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये सीसीटीवी शनिवार का है, जब जालंधर में एक टोल प्लाजा पर अमृतपाल मारुति ब्रेजा कार में अगली सीट पर बैठा दिखाई दिया। सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल ने इसी ब्रेजा कार के अंदर अपने कपड़े बदले थे। अमृतपाल को आखिरी बार मर्सिडीज एसयूवी में भागते हुए देखा गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसी ब्रेजा कार का अभी एक नया लेटेस्ट सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप देखेंगे कि अमृतपाल ब्रेजा कार से निकलकर भागता है और इस सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमृतपाल इस ब्रेजा कार से बाहर निकलता है और निकलकर भागता नजर आ रहा है। अमृतपाल ब्रेजा से उतरकर अपने कपड़े बदलता है और फिर बाइक से फरार हो जाता है। इस मामले से जुड़ा ये लेटेस्ट सीसीटीवी वीडियो है। ब्रेजा कार आपने पहले भी देखी जिसे खुद अमृतपाल ड्राइव कर रहा था और अब आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जी न्यूज पर। और जो गुलाबी पगड़ी में नजर आ रहा है शख्स, वो अमृतपाल है जो फिर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार होता नजर आ रहा है। ब्रेजा कार में ही बताया जा रहा है अमृतपाल ने अपने कपड़े बदले और उसके बाद वो उससे उतरता है और फिर इस बाइक पर सवार होकर इस जगह से भाग जाता है। हुलिया बदलकर मौके से फरार बताया जा रहा है अमृतपाल को। यहां तक का सफर इसने इस मारुति ब्रेजा कार में कवर किया और उसके बाद इस बाइक पर सवार होकर आगे निकल जाता है। 4 दिन से लगातार पंजाब पुलिस और 9 राज्यों की टीम अमृतपाल को खोज रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इस बीच लगातार पंजाब पुलिस ये दावे भी कर रही है कि वो अमृतपाल की गिरफ्तारी के बेहद करीब है और किसी भी वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच जी न्यूज पर आप जो देख रहे हैं वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। इस तमाम घटनाक्रम की ये लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्रेजा कार सफेद रंग की आपको नजर आ रही है। इसी ब्रेजा कार में सबसे पहले अमृतपाल फरार होता है। इसमें बैठकर बताया जा रहा है कि उसने अपने कपड़े भी बदले, इसे वो खुद भी ड्राइव करता हुआ नजर आया और फिर इस गाड़ी से उतरकर वो बाइक पर सवार होकर चला जाता है। जो गुलाबी पगड़ी वाला शख्स है, बताया जा रहा है कि वो अमृतपाल है। और सीसीटीवी में अमृतपाल जिस मारुति ब्रेजा कार को ड्राइव करता हुआ दिख रहा है उसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। अमृतपाल ब्रेजा कार को छोड़कर बाइक पर भागा था और बाइक से भागने की उसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। सीसीटीवी की तस्वीर में वो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अमृतपाल की 3 सीसीटीवी इस वक्त फुटेज जो है सामने आ चुकी है। एक में वो मर्सिडीज से भागता हुआ दिखाई दिया, दूसरी में वो ब्रेजा कार में सवार नजर आया जिसे वो खुद ड्राइव कर रहा था और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मोटरसाइकिल की है जिस मोटरसाइकिल पर वो फरार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपनी गाड़ी भी बदल रहा था। पुलिस ने ब्रेजा कार से अमृतपाल को भगाने में मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वो ब्रेजा कार भी बरामद कर ली है। लगातार सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके की खंगाली जा रही है। अमृतपाल पर और सख्त धाराएं लगाई गई हैं। पंजाब सरकार ने अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने देश की सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है क्योंकि खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल अपना हुलिया बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर विदेश भागने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमृतपाल की तलाश के लिए केंद्र सरकार ने एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। देश के बॉर्डर्स पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। केंद्रीय एजेंसियों ने अमृतपाल की अलग अलग हुलिया की तस्वीर भी बनाई है। एनआईए की 9 टीमें पंजाब पहुँच गयी है। इनमें से 8 टीम दिल्ली से और 1 टीम चंडीगढ़ से आई है। एनआईए की इन टीमों ने अमृतसर, तरनतारन, जालंधर और गुरदासपुर जिलों में जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल पर शिकंजा कस चुका है और कभी भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
लेकिन इस सब के बावजूद सवाल यह है कि अमृतपाल अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई पुलिस उसके करीब पहुंच चुकी है या फिर वो सीमा पार कर पाकिस्तान फरार हो चुका है? सीसीटीवी में जिस बाइक पर आपने अभी अभी अमृतपाल को बैठे हुए देखा, आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल उसी बाइक से बॉर्डर की तरफ भाग सकता है। इसलिए पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियों ने अमृतपाल की पगड़ी वाली और बिना पगड़ी वाली तस्वीरें बॉर्डर्स पर सुरक्षा एजेंसियों को भेजी हैं। आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल अपना हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देना चाहता है, इसलिए अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। अमृतपाल पिछले कुछ सालों में अलग अलग गेटअप में नजर आ चुका है। अमृतपाल की धरपकड़ के लिए पंजाब के बॉर्डर से सटे गांव में कड़ी निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान में अमृतपाल के मददगार बैठे हुए हैं, इसलिए अमृतपाल लगातार कोशिश यही कर रहा है कि वो पंजाब या नेपाल बॉर्डर के जरिए देश से फरार हो जाए। जांच एजेंसियों को आशंका है कि आईएसआई उसे देश से निकालने की कोशिश कर रही है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल के फरार होने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि अमृतपाल पर गंभीर आरोप थे, उसके बाकी साथी पकड़े गए, वो कैसे भाग गया? कोर्ट ने कहा ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। अमृतपाल पर इतने केस हैं, फिर भी वो भाग गया। हमें आपकी कहानी पर यकीन नहीं है। जवाब में सरकार ने कहा कि G20 होने की वजह से पुलिस व्यस्त थी। हम अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है और एक हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को जी। कोर्ट ने सरकार को 4 दिन में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। और सिर्फ अमृतपाल ही नहीं, अमृतपाल के देश भर में फैले नेटवर्क को केंद्रीय गृह मंत्रालय ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के समर्थक 9 राज्यों में फैले हुए हैं, इसलिए इन 9 राज्यों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अमृतपाल के समर्थकों की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी NIA हथियारों, विदेशों से लिंक, फंडिंग और ISI से संबंधों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान कर NIA को उनकी लिस्ट सौंपी है। अमृतपाल के करीबियों की लिस्ट को A, B और C कैटेगरी में बांटा गया है। A कैटेगरी में 142 लोग हैं जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहते थे। B कैटेगरी में 213 लोगों की लिस्ट है जो फाइनेंस और संगठन का काम देखते थे। लिस्ट के बाकी लोग C कैटेगरी में डाले गए हैं। पुलिस ने अमृतपाल के देश विदेश में रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर अमृतपाल की थी। पंजाब पुलिस अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर NSA लगा चुकी है। रविवार रात को चाचा हरजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सूत्रों के मुताबिक हरजीत सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में भिजवा दिया गया है। अमृतपाल को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पैसे और फंड चाहिए थे और ये फंड कोई और नहीं, पंजाब के ड्रग्स माफिया उसे मुहैया करा रहे थे, जिनकी मदद से अमृतपाल खालिस्तान की नींव रखने के सपने देख रहा था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स माफिया ने उसे मर्सिडीज भी तोहफे में दी थी। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब एक मर्सिडीज भी बरामद हुई थी। वो एक मर्सिडीज कार से ही सरेंडर करने आए थे। यही नहीं, बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह जिस SUV से भागा वो ड्रग माफिया रावल सिंह ने ही उसे तोहफे में दी थी। पुलिस ने इस SUV को भी बरामद कर लिया है जो लावारिस हालत में मिली थी। और जांच एजेंसियों के रडार पर वो फाइनेंस कंपनियां भी हैं जिनका अमृतपाल के संगठन के साथ लेन देन होता था। पुलिस ऐसी फाइनेंस कंपनीज की डिटेल लगातार खंगाल रही है और अब तक की जांच में पता चला है कि अमृतपाल का 6 फाइनेंस कंपनियों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इन 6 फाइनेंस कंपनियों की पहचान कर ली गई है। ये जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर की फाइनेंस कंपनियां हैं। इन कंपनियों से 20 अगस्त 2022 से अब तक करोड़ों रुपयों की लेन देन हुई है। जालंधर के 2 हवाला कारोबारियों की भी पहचान हुई है जिनकी तलाश जारी है। पंजाब पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस और एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की 28 टीमें भी जांच में जुटी हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि अमृतपाल ने जिस आनंदपुर खालसा फौज का गठन किया था उसके लिए 33 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी थी। ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिल्ली से मंगवाई गई थी। इन जैकेट पर AKF का मार्क भी लगा हुआ था। जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। Z News।